हम प्रार्थना का कार्य करते हैं। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, वो सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं खोई थी माया में, मैं खोई थी माया में, तुमने ही जगाया है, तुमने ही जगाया है, पिया जी, पिया जी, पिया जी, पिया जी, ये नजर करम मुझ पर, ये नजर करम मुझ पर, और अपना बनाया है, और अपना बनाया है, कैसे निहाल करो, क्या मज़ाक हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या थी और अब क्या हूँ, क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है, सब तेरी
अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सिंहासन के ऊपर में विराजमान होकर हम आपकी आत्मा को कृत्य करते हैं। धाम धनी अक्षरातीत श्री राजशर्मा जी के पावन चरणारविंद में हम अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हैं एवं परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु जी श्री स्वामी श्री दीनदयाल जी महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम कर अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर मैं आप सभी सुंदर साथ जी को एवं उपस्थित सर्वे ट्रस्टीजन, मंदिर के पुजारी जी महाराज जी, हमारे संगीतकार भाई एवं सभी भक्तिवती माताएं बहनें भाई एवं सुंदर साथ जी ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ करके इस वितक चर्चा का आनंद लेने वाले आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी पुजारी महाराज जी से विनती करते हैं कि आप आज की नजर का शुभारंभ करें। लो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, श्री धाम के धने के जय, महाराज श्री भाई युवराज के जय, महाराज श्री छत्र साहब के जय, स्वामी श्री लालदास महाराज के जय, श्री वेदक साहिब जो के जय, सर्व सुंदर साथ के जय। श्री बंदो सदगुरु चरण को करम धनि प्रेम प्रणाम, अशोक हरण मंगल करने श्री देव चंद्र जे नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पदे श्री महाराज सुनाम, तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे, भजो राज श्यामा जी प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एक, सखी हमारो जीवन एक, श्री मोहम्मद के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बेटे ने तखते, लाल आगे आए बेटे ने तखते। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमनो सुनियो रहे बीतक के, आगे मेरे कह दो जो आज्ञा है हक के, जो आज्ञा है हक के। अरब यात्रा संवत 1773 में हुकुम हुआ श्री राजे, गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज, खेता भाई गांधी का गया है बड़ा रब, 25 बरस इनको भय, तुम सितावे जाओ अब, जो यह आवे साथ में तो सेवा हुए श्री राज, सो शोभा हुए तुमको पूरे हुए सब काज। श्री देवचंद्र जी के ने कहा सो मान लिया हुकुम में, नाम चलते बराबर ताम बैठो तुम में, माय फागुन के बीच में नाव चले जब, 140 दिन में पहुंचे
जय बलराम तपे, जय बलराम तपे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, हमने कल तक यह श्रवण किया था किस तरह से श्री महराज जिनके अंदर श्री इंद्रावती सखी की परात्मा स्वरूप विराजमान है, वे सोचते हैं कि सद्गुरु स्वरूप ने तो कह दिया, मगर मुझे अपनी परात्मा का दीदार करना है। बहुत कसनी में उतरकर 3 वर्ष लगे, वह भी इंद्रावती सखी जैसी ब्रह्म सृष्टि सर्व अग्रगण्य और पवित्र आत्मा को जब 3 साल लगे हैं, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, तन मार डारत हक काज। उन्होंने अपने तन को इस प्रकार से क्षीण कर लिया कि मुझे उस ब्रह्म धाम के दर्शन हो जाएं। श्री राज्य के कार्य के लिए ऐसे ऐसे जो अग्रगण्य ब्रह्म आत्माएं मोमिन है, उन्होंने हमारे लिए ही ऐसे पद चिन्ह रखे हुए हैं कि इतना मेहनत करने से ये परात्मा जरूर आपको दर्शन होता है, जरूर मिलता है दर्शन। तो इस प्रकार से सुंदर जी हमने देखा कि विक्रम संवत 1700 की साल में भाई गोवर्धन जो थे उनका धाम गमन हुआ। पश्चात 3 वर्षों तक श्री महराज जी ने मेरी धाम में राज राज नाम माला जप कर अपने ध्यान को परात्मा में एकाग्र करके परात्मा का दीदार भी कर लिया। तब जाकर के बालबाई और सतगुरु के बीच में सलाह हुई कि अगर एक भाई गोवर्धन तो पहले चले गए हैं, श्री महराज ने भी अगर अपना शरीर छोड़ दिया, तब क्या होगा, आगे जाकर की जिम्मेदारी कौन लेंगे। इसीलिए श्री महराज को अब सांसारिक काम के अंदर थोड़ा उलझाना पड़ेगा। इस विचार से पहले गुजरात भेजा, 2 दिन में लौट आए, लेकिन अब लंबे कार्य के लिए अरब यात्रा को भेजा। 4 जन की पाती लेकर के श्री महराज अब चलते हैं और जैसे नाव में बैठे तो उस समय का जब पवन अनुकूल होता है, माह और फागुन का महीना कहा जाता है, जिसमें केवल 40 दिनों में ही भारत से अरब पहुंचा जाता है। मान लीजिए अगर पवन अनुकूल नहीं होता तो उससे भी ज्यादा समय, उससे भी ज्यादा रुकावटें। इसीलिए सरल से पहुंचने के लिए माह फागुन का समय वो अच्छा कहलाता था और 40 दिन मिनिमम समय था उन दिनों का। उतने में अरब पहुंचते थे। श्री महराज ठाकुर सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके नाग यात्रा को पार कर अरब देश में पहुंच गए। सुंदर सां जी उन्होंने गांधी भाई के बड़े भाई जिनका नाम था खेता भाई, ये खेता भाई गत 25 वर्षों से अरब गए थे, धन कमाने के लिए गए मगर कभी लौट करके नहीं आए। तब ये 25 वर्षों से गए हुए खेता भाई को भी जगाना चाहिए, क्योंकि जैसे गांधी भाई जागे उन्हीं के सहोदर भाई हैं खेता भाई, तो उनमें भी तो अंकुर हो सकता है और उनके पास जमा किया हुआ धन भी तो था। वो धन अगर धर्म में लग जाए जैसे गांधी भाई का लग रहा था, इस सोच विचार से श्री सतगुरु स्वरूप ने महराज जी से कहा कि आप अरब यात्रा को जाइए, खेता भाई को आप ये धर्म के विषय समझाइए और जागृत कीजिए। श्री महराज जब गए और उनसे मुलाकात करते हैं, श्री तारतम की बातें समझाई बहु तक, उनको छाटा न लागही सब कही अपनी भी तक। श्री महराज के अंदर ये था कि कांजी भाई के भाई हैं तो जरूर इनके अंदर अंकुर होने की संभावना है। इसलिए श्री महराज जी ने उनको बताया कि देखिए नवतनपुरी जामनगर जहां आपका समस्त परिवार है,
में हो रही है। श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं, तारतम वाणी की चर्चा सदगुरु के मुखारविंद से होती है। ये सब कुछ बताने के बाद भी सुना तो सब कुछ गया, मगर छांटा नहीं लगा। छांटा न लगने का मतलब है कि कोई असर नहीं हुई। जैसे कहते हैं कि घड़ा अगर चिकनाहट से भरा हो तो पानी लुढ़क जाता है, अंदर उसके उतरेगा नहीं। इसी प्रकार से अगर आपके जीव के ऊपर विकार, माया और पापों का, अज्ञान का पर्दा हुआ, तो वो पर्दे की वजह से कि कितनी भी उच्चतम बात आपको क्यों न बताई जाए, क्यों न समझाई जाए, लेकिन वो अंदर उतरने की जगह बाहर बाहर ही लुढ़क जाती है, प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि वो अंदर की पवित्रता हो, जिसमें कि जो बातें हम श्रवण करें उन बातों की असर हमारे दिल की गहराई तक हो। मगर यहाँ ये जो खेता भाई थे उनके अंदर तो अंकुर भी नहीं था, और वो विकारों का आवरण बना हुआ होने से ताकत की बात का एक छांटा भी उनको नहीं लगा। और श्री महाराज जी ने उनको कहा कि जितना धन आपने इन 25 सालों में बटोरा हुआ है, उसे लेकर के जैसे गांधी भाई सेवा कर रहे हैं धर्म के अंदर में, सदगुरु की सुंदर साथ की, वैसे आप भी करिए। जब इतना कुछ उनको समझाया गया, तब खेता भाई का उत्तर सुनिए। वे कहते हैं, दामजी भाई की तरह मेरा धन नहीं है। दामजी भाई का धन मेहनत की कमाई है, और जो मेहनत की कमाई होती है ना, उसके अंदर बरकत होती है, परमात्मा की शक्ति होती है। देखो, पापी के पास भी धन तो बहुत होता है, और पुण्यशाली आत्मा हो तब भी धन बहुत होता है। लेकिन ये दोनों धन का फर्क क्या है कि वो जो पापी ने कमाया हुआ धन होगा, वो धन पाप के ही कार्य में लगता है, और जो पुण्यशाली आत्मा ने कमाया हुआ जो धन होगा, वो लगाएगा भी धार्मिक कार्य के अंदर। बहुत बड़ा अंतर होता है। पापी चाहे तब भी अपने धन को वो यथेष्ट मार्ग के ऊपर धर्म कार्य में नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो लक्ष्मी आई ही बुरे मार्ग से है, वो जाति भी बुरे मार्ग में है। तो खेता भाई श्री महाराज से कहते हैं, देखो आप जो कह रहे हैं कि सारा धन जो मैंने कमाया उसको बटोर करके भारत ले जाएं और धर्म कार्य में लगाएं, मेरी अनुमति है आपको। लेकिन सूचना देते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं, हमारी नष्ट दरवी है ऐसी, मेरी दरवी माने धन दौलत जो मैंने कमाई है वो इतनी नष्ट है, ऐसी भ्रष्ट है, परमार्थ में लगे ना तैसी, वो कभी परमार्थ में नहीं लग सकती, क्योंकि इसके मूल में कीड़े लगे हैं। तो सारा जो विस्तार मैंने किया है उसके अंदर भी अनाचार और विकारी भरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं खेता भाई, गिरे जाए के जल के माहे। देखो उन्होंने अपने धन की गति कैसे बताई कि मेरे धन की 3 गति हो सकती है, सदगति नहीं होगी, 3 गति इस प्रकार की होगी। गिरे जाए के जल के माहे, पहली गति तो ये कि मेरा जो भी धन होगा वो जल में डूब जाएगा। कई होई भस्म अग्नि के ठाई, या कुछ अगर बच भी गया तो अग्नि में भस्म हो जाएगा। दोनों से बच गया तो बोले कई यह जाई राज माही, रहे पाप पापी घर माही। तो ये मेरा धन अगर जल और अग्नि से बच जाता है तो वो धन राज दरबार के अंदर चला जाएगा, सरकार उसको जब्त कर लेगी, क्योंकि जिस धन का वारिसदार नहीं होता है उस धन को सरकार अपना बना लेती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये धन केवल पापियों के और कुभ्रष्ट के ही काम आने वाला है। ऐसा जब कहा, लेकिन सदगुरु की आज्ञा थी तो श्री महाराज पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि
जो भी हो, सतगुरु ने आज्ञा दी है सो तो मुझे पालन करनी ही है। तब श्री महाराज और खेता भाई आपस में काम को बटोर लेते हैं। खेता भाई ने कहा, हे महाराज, ये मेरा रजिस्टर है जिसमें मैंने लिख रखा है मैंने कब किसको कितनी दौलत दी हुई है। नाम देखिए, जगह देखिए, वहां जाइए और जो कुछ भी मैंने वहां पर दिया हुआ है धन, उसको आप बटोर करके वापिस लाइए। आप मुझे लाकर देंगे तो मैं इसको भारत की करेंसी में कन्वर्ट करके यहाँ से भारत भेजने के लायक बना दूंगा। बोले अच्छी बात है। कारभार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नवतनपुरी को चलो, तुमने बहुत जमा किया। श्री महाराज कहते, चलिए अब आप नवतनपुरी, अब आपने बहुत धन जमा कर लिया, किसके लिए इतना कर रहे हो। तब जाकर के खेता भाई माने तो सही, करते करते 4 वर्ष हुए। 4 वर्ष परिवार ते रहे बरारब, जब बरारब यानी अरब के अंदर 4 साल तक रहे और ये सारा जो खेता भाई का धन यहाँ वहाँ लोन आदि के रूप में दिया हुआ था वो सबको बटोरने लगे। मगर इसी समय वित्तकार कहते हैं, खेता पहुंचा अपने ठोर, मौत हुआ तब, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये खेता भाई ऐसा नहीं कहा कि परमधाम गमन हुआ, अपने ठोर खुद अपने स्थान में अपने कर्म के अनुसार खेता भाई पहुंच गए, क्योंकि उनकी मौत होती है। श्री महाराज उस समय बाहर काम से गए थे और जो खेता भाई का दुकान एवं गोदाम आदि था, उन सब के ऊपर हाकिम ने बुरी नजर करी। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं हाकिम, उन्होंने बुरी नजर करी कि खेता भाई का धन सरकार का हो जाए। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, करे पिछली रात को पहाड़ में गई फजर। हाकिम ने सील मार दिया कि इस दुकान का जो मालिक है वो मर चुका है और उसका कोई भी संबंधी यहाँ पर नहीं है, सो ये धन सरकार का हुआ। उन्होंने पहले ही कहा था ना कि ऐसा होगा। वो धन अब हाकिम ने अपने सील मार करके सरकार का घोषित कर दिया। और जब श्री महाराज आए तो देखा कि न खेता भाई रहे, न दुकान, न गोदाम, कुछ भी नहीं रहा। तो श्री महाराज ने वहीं पर निवेदन चढ़ा करके इस बात की अर्जी लगा दी, कंप्लेंट कर दी कि ये धन तो खेता भाई का है और उनके सारे संबंधी भारत में है। पिछले 4 साल से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो ये धन उनके परिवार सदस्यों का है, न कि सरकार का। तो उन्होंने इस प्रकार से जब निवेदन चढ़ाया, हाकिम ने श्री महाराज के ऊपर बुरी नजर करते हुए कुछ पठान छोड़ दिए। रातों रात श्री महाराज को भाग करके जाना पड़ा। गोदाम के बाहर ही वो आराम कर रहे थे और रात्रि के समय कुछ गुंडे, कुछ पठान आते हैं श्री महाराज को मारने के लिए। वो अरबी भाषा में बोल रहे थे। श्री महाराज थोड़ी थोड़ी अब तो समझने लगे थे। महाराज ने उनकी बोली को समझा और तुरंत ऐसे दौड़े जैसे कि धनुष्य में से बाण जिस गति से छूटता है, इस प्रकार से श्री महाराज 6 कोस तक दौड़े एवं यहाँ से ती जाएंगे पहुंचे सुल्तान इमाम। फरियाद करे तो मासलो बीच खेते के काम। ऐसे उनको जान की बाजी और जान को हथेली पे रख के दौड़ना पड़ा। वो पठान भी उनका पीछा कर रहे थे मगर किसी तरह से अपना जान बचाया और पहुंच जाते हैं सुल्तानगढ़ के अंदर, जहां पर अरब देश के सुल्तान थे, राजधानी में। क्योंकि अब वहां जाकर के फरियाद करनी पड़ेगी, इसलिए वहां के जो मुख्य ऑफिशियल थे, कर्मचारी थे, उनके यहाँ जाकर के श्री महाराज जी ने निवेदन चढ़ाया। 2 महीने तक उन्होंने धमकी खिलवाई।
करवाए। श्री महाराज जी ने अपने से बनता हुआ सारा प्रयास किया कि वहां दुकान के ऊपर से सील हट जाए और धन इनको मिल जाए। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ, श्री महाराज खुद सोच में पड़ गए तो क्या किया जाए। सदगुरु की आज्ञा एक तरफ है, उसका पालन नहीं करता हूं तो मेरा दिल नहीं मानता। पालन करने जाओ, धन बटोरने जाता हूं तो यहाँ से इन लोग धन को लेने नहीं दे रहे। कारण ये हुआ कि जिस हाकिम ने वहां मोहर लगाई थी वो बहनोई था और उसका जो साला है वही यहाँ पर दूसरा कर्मचारी बन के बैठा हुआ है। तो दोनों एक हो गए और श्री महाराज की फरियाद को स्वीकारा नहीं गया। जब बहुत हुआ तो हताश और निराश होकर के एक गार्डन के अंदर बेंच के ऊपर में बैठ करके श्री महाराज जी बड़े चिंताग्रस्त होकर के बैठे सदगुरु का स्मरण करने लगे। हे सदगुरु, कोई तो मार्गदर्शन कीजिए। और उस समय श्री राजी महाराज जी के हुक्म का स्वरूप अरबी भेष को धारण करके आते हैं। होय रसूल आरवतित आए। एक व्यक्ति आया, श्री महाराज से मिलता है और पूछता है कि आप तो बड़े ही चिंताग्रस्त लग रहे हैं, क्या बात है, बताइए मुझे। आरव भेष लयो प्रभुताहि। सुंदर साथ जी वित्तकार कहते हैं ये और कोई नहीं। राजी महाराज जी जब देखते हैं कि मेरे कोई भक्त संकट में है, मेरी आज्ञा का पालन करने वाली आत्मा अगर वो संकट में आ जाती है, तब श्री राजी महाराज जी उनको मार्गदर्शन करने के लिए एक स्वरूप धारण करते हैं जिसको हुक्म का स्वरूप, आदेश का स्वरूप कहा जाता है। इस प्रकार से जब यहाँ पर एक आर्मी वेश धारण करके व्यक्ति आए, श्री महाराज से पूछने लगे क्यों आप चिंताग्रस्त हो। श्री महाराज जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, मैंने निवेदन चढ़ाया है मगर वो स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अच्छा देखिए महाराज, ये तो आपका भारत नहीं है जहाँ निवेदन चढ़ाओ बात स्वीकार हो जाए। हालांकि भारत में भी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आरब देश के अंदर में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। यहाँ पर आपको उच्च अधिकारी से सीधे ही बात करनी पड़ेगी, वरना आपका धन जीवन भर में कभी नहीं मिलेगा। उपाय बताइए। श्री महाराज जी ने कहा, तब कहते हैं देखो हिम्मत करके करियो, जब निकले सुल्तान तब छेड़ा पकड़ के यह सुनाइयो कान। मेरे गले में थीसो में डालत हो गले तुम, लेऊ हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुकुम। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। एक काम कर सकते हो, बोले मैं कुछ भी करूंगा सदगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो मैं एक उपाय बताता हूँ, कठिन उपाय है, बोले मैं करूंगा। शुक्रवार का दिन, जुम्मे का दिन, यहाँ के सुल्तान अष्टपदियों के साथ की जो सिक्योरिटी आदि होती है उसके साथ में निकलते हैं एवं वो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उस समय में जाइए, नजर बचा करके सुल्तान का जो खेस होती है, छेड़ा होता है, उसको पकड़ करके झटकार के सुल्तान की नजरें आपके ऊपर पड़े, इस प्रकार से खींच लेना उनकी खेस को और तब उनको ये संदेश देना कि मैं मेरे गले का बोझ आपके गले डाल रहा हूँ। इतना ही नहीं, ईद का दिन जब हम सभी खुदा के दरबार में खड़े होंगे, उस समय न कोई बड़ा न कोई छोटा, न राजा न रंग न फकीर, सभी समान होंगे खुदा की दृष्टि में। उस समय में मैं आपसे इंसाफ मांगूंगा, यदि आपने अभी मेरा इंसाफ नहीं किया तो। ऐसा कहना और एक रुक्का, एक चिट्ठी पत्री उनके हाथ में थमा देना।
चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी के अंदर सारे अपनी समस्या का उल्लेख भी कर दिया। और अब श्री महाराज जी तैयार हुए। जब चला सुल्तान नमाज को, ये खड़े रहे बीच राह, धार के दामन झटकिया, टूट गई कसता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। क्या हिम्मत! सुल्तान अष्टप्रहरिया के सहित है एवं उसमें नजर बचा करके दौड़ के जाना, उनका खेस पकड़ करके खींचना। यहाँ जहां से खेस को लगाया गया था वो कस ही टूट गई। इस जोर से उन्होंने खींचा तो सुल्तान भी नीचे नम गए अपने घोड़े के ऊपर से, और सीधी नजरें पड़ी श्री महाराज के ऊपर में। थर थर कांपने लगे। अष्टप्रहरिया सबके पास में जो औजार हथियार थे, सबने महाराज की ओर तान दिया। इस क्षण अगर कहते बादशाह के बाण चलाओ, गोली चलाओ, श्री महाराज बचते ही नहीं। लेकिन ये तो परब्रह्म का आदेश श्री महाराज जी ने पालन किया था। इसीलिए बादशाह जब देखते कि महाराज तो थर-थर कांप रहे हैं, इसका मतलब कि वो दुखी थे, इसलिए उन्होंने कुछ किया। बादशाह को समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत कहा, लात कौफ या बनी, बनी यानी बेटे को कहते हैं। लात कौफ, डरो मत, जिसे हम बोलते हैं डरो मत बेटे, आप नहीं डरना। ऐसे बादशाह के मुख से निकला, लात कौफ या बनी, कहो सब तेरी बात, आप अपनी बात बताइए, क्या हुआ, क्यों इस तरह आपने मेरा जो खेस को खींच लिया। तब रुक्का दिया हाथ में, कहीं सब विख्यात। रुक्का तैयार था, सीधा उनके हाथ में दिया और ओरली थोड़ा सा समझा करके भी बता दिया, ऐसी ऐसी समस्या है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। जब ऐसा हुआ तो महाराज उनको कहते हैं, मैं अपने गले का बोझ सो डारत हूँ गले तुम, लेऊ हिसाब तुम सो जब हो गए हक हुकुम। हे बादशाह, ये मेरे गले का बोझ था, आपके गले डाल रहा हूँ। अगर आपने मेरा इंसाफ नहीं किया तो जब खुदा का दरबार लगेगा उस समय मैं आपसे उनके सामने इंसाफ मांगूंगा। जब ऐसे वचन उन्होंने कहे तो बादशाह जवाब देता है, इंसाफ अल्लाह ताला करे, मैं करो तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो है सब माफ। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बादशाह ने कहा कि मैंने आपका हर गुनाह माफ कर दिया। वो चाहते तो महाराज को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि श्री महाराज किसी बहुत बड़ी आफत में फंसे हुए थे, इस बात को देख करके बादशाह ने उनको कंसिडरेशन दिया और सोचते हैं कि नहीं, कुछ बहुत जरूरी हुआ है जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा है। तब कहते हैं, अगर मैं कल जीवित रहा और मैं अगर कथन के ऊपर बैठता हूँ इंसाफ करने के लिए, तो सबसे पहले मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा, क्योंकि आपने मुझे खुदा का वास्ता दिया है। और खुदा का वास्ता देने के बाद अगर मैं आपका इंसाफ नहीं करता हूँ तो खुदा के सामने मैं क्या मुख दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादशाह ने कहा, यह कलाम दुर्लभ है, वक्त रोज कयामत। बादशाह कुरान के जानकार भी थे, और जो शब्द श्री महाराज ने कहे थे कि ईद के दिन में आपसे इंसाफ मांगूंगा, ये सारी बातें तो कयामत के समय एक शख्स कहेगा, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। तो बादशाह कुरान के जानकार थे, उन्हें ये बात पहले से पता थी। इसीलिए महाराज जी के ये वचन सुन करके बादशाह ने उनको पनिशमेंट नहीं दिया, बल्कि उनका इंसाफ करने को तैयार हुए, क्योंकि ये तो खुदा का वास्ता दे रहे हैं।
इस प्रकार से श्री राज्य का जो आवेश स्वरूप आता है उसने महाराज जी का मार्गदर्शन किया। अब यहाँ ऐसा हुआ कि जब दूसरे दिन बादशाह बैठा अपने तखत के ऊपर इंसाफ करने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने याद किया कि देखो उस शख्स को बुला करके लेकर आओ जिस शख्स ने राह में जाते मेरा दामन झटकार लिया था। ऐसा कहते हुए अपने चौकीदारों से कहा पहले उनको बुला लाइए। चौकीदार गए, बाजार में डंडेरा पीटने लगे। और शख्स कौन है जिन्होंने बादशाह का चेहरा झटकारा था? बाहर आओ, सामने आओ। श्री महाराज जैसे ही बाहर आए, दो चौकीदार उनको लेकर के बादशाह के पास में पहुंचते हैं। इस प्रकार से जब यहाँ श्री महाराज उनके सामने उपस्थित हुए, खड़े हुए, राजी हो या बातें करी, बादशाह इतने खुश थे श्री महाराज जी के प्रति क्योंकि उन्होंने कुरान की बातें कही थी, कयामत के समय होने वाला वचन उन्होंने कहा था। इसलिए बादशाह बड़े प्रसन्न होकर के श्री महाराज जी से बातें करने लगे। ते क्यों फरियाद न करी दीवान? अब बादशाह का प्रश्न है, हे महाराज, ऐसे जान का खतरा लेकर के सीधा आकर मेरा दामन झटका दिया आपने। मेरे दीवान से कहते, वो आपकी मदद कर देते, वो रास्ता दिखा देते। अब वो दीवान पीछे ही खड़ा है जहां बादशाह और श्री महाराज की बातें हो रही है, खड़ा थर-थर कांप रहा है। अभी लगता है अभी महाराज कहेंगे इनको तो मैंने 2 महीने फरियाद सुनाई थी, नहीं सुनी, तब मैं परेशान होकर ये कदम मुझे उठाना पड़ा। लेकिन श्री महाराज जी का उद्देश्य क्या था? किसी को सजा दिलवाना नहीं था। ऐसे जो परोपकारी होते हैं, महापुरुष होते हैं ना, उनका परिचय ऐसे प्रसंग के अंदर मिलता है कि वो कभी प्रतिशोध लेते नहीं है। हुआ सो हुआ, मैंने दुख उठाया सो उठाया, मगर किसी से प्रतिशोध लेने की मेरी भावना नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध लेने जाए इस सेकंड श्री महाराज बोल सकते थे, ये दीवान को मैंने 2 महीने तक फरियाद की थी, उन्होंने एक न सुनी। मगर श्री महाराज का भाव प्रतिशोध का कतई नहीं था। उन्हें तो ये था कि सतगुरु स्वरूप का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। वो थर-थर कांप रहा था दीवान, और राजा महाराजा ऐसे होते हैं ना, 2 आंखें यहाँ है, 2 आंखें पीछे भी होती है। वो तो हर प्रकार से जानते समझते हैं। राजा ने समझ लिया, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। दीवान जानता था अगर महाराज मेरा नाम बता देंगे तो कड़ी से कड़ी सजा ऐसी होगी। अरब देश की प्रथा ऐसी थी, गाढ़े मंत्री कटी परवान, तीर न बेधे हाथ निशान। जो भी कसूरवार होता है उसको एक खुले मैदान में बीच में एक खड्डा खोदा जाएगा और उस खड्डे के अंदर कमर तक उसका शरीर उतारा जाएगा और कमर से ऊपर तक का हिस्सा नजर आता है। चारों ओर से सभी लोग बाण छोड़ते हैं और बाण मार मार करके उसके प्राण जब तक ना उड़ जाए और जब तक ना तड़पे वहां तक उसको बाण मारे जाते हैं। तो इस प्रकार की सजा उसको हो जाती। मगर श्री महाराज ने सोचा कि मैं क्यों किसी का बुरा करूं, मैं किसी का बुरा करने नहीं आया हूं। एक बात यहाँ बहुत उम्दा बात है, इसलिए कहती हूँ, हम जब राज्य का नाम स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, हमारे जीवन के अंदर ये परम लक्ष्य होना चाहिए कि किसी की बुराई, निंदा, प्रतिशोध इन चीजों से बचना है, क्रोध आदि के आवेग से बचना है। क्यों? क्योंकि वो चीजें दूसरों को नुकसान पहुंचाती ही है, मगर पहले अपने को पहुंचाती है। और जो साधना करता है, माने जो स्मरण करता है, पाठ जाप आदि करता है, अगर उसने किसी की बुराई कर दी तो कहते कि पूरे महीने आपने जितनी साधना नाम जप आदि किया होगा, क्षण भर की उस निंदा के अंदर खत्म हो जाता है। तो बचा क्या?
आपने जो इतना मेहनत किया, 5 जाप आदि किया, बचा क्या आपके पास? इसीलिए इन सब चीजों से साधक दूर ही रहते हैं। भले कितना ही दुख आ जाए, मगर किसी के साथ प्रतिशोध लेने की भावना, किसी को बुरा भला कहने की भावना, नीचा दिखाने की भावना, इन सब से दूर रहते हैं। नहीं तो उनका हृदय जो है वो मलिन होता है, विकार युक्त होता है। इसीलिए श्री महाराज जी हमारे मार्गदर्शक हैं कि हे साथ जी, कभी भी जीवन के अंदर कई ऐसे प्रसंग हर रोज होते हैं, लेकिन अगर उस समय हम थोड़ा सा बैक आ जाए, किसी की निंदा चुगली किए बिना, प्रतिशोध की भावना लिए बिना रहे, तो हमारी जो साधना है वो साधना का फल सुरक्षित रहता है। और अगर निंदा चुगली आदि कर दी तो महीनों महीनों तक की हुई साधना तपस्या आपके पानी में मिल गई। इसलिए वाणी का संयम वो बहुत बड़ा संयम होता है। तो साथ जी श्री महाराज जी हम सभी का यही मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग में इन महापुरुषों के पद चिन्ह से हमें सीख मिलती है कि इतनी उनको यातना हुई, 2 महीनों तक ऐसे भटकना पड़ा, लेकिन एक बार भी महाराज जी ने उनका नाम नहीं कहा। अब इसका प्रतिफल क्या हुआ? बादशाह तो समझ गए, बिना नाम लिए वो तो थर-थर कांप रहा था, तो दीवान को देखकर ही बादशाह समझ गए थे। महाराज ने अपनी जुबान खराब नहीं की। श्री महाराज के ऊपर बादशाह और प्रसन्न हुए कि अब तो मैं इनका इंसाफ मात्र नहीं करूंगा, बल्कि इनको अपनी तरफ से और भी कुछ करके दूंगा, क्योंकि ये कौन है? ये तो साक्षात खुदा स्वरूप है। ऐसा उसने मान लिया कि ये तो खुदा ही मेरे घर पर आए हैं। साही खुशी है कहीं खुदाए, रूप बदली मेरे घर आए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो वो बादशाह कहता है कि मैं तो आज निहाल हो गया, स्वयं खुदा ही मेरे घर रूप बदल करके मानव तन में आए हुए हैं। इस प्रकार तुरंत उन्होंने एक फुरमान जारी किया। उस फुरमान को चौकीदार को देते हैं और महाराज जी से कहा, इस चौकीदार को लेकर के तुम जाओ, बसरा बंदर में जहाँ सील लगी हुई है उस दुकान में जा करके मेरा फुरमान दिखाना। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जितना भी माल मता है उसको वापस कर देना, सब मता है इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो माल खाड़ो जड़ मूल से, जो फेरा मेरा हुक्म। बादशाह ने उस पत्र के अंदर लिख दिया कि मैं हुक्म करता हूँ, सुई जितनी भी चीज इनकी अपने पास मत रखना। जिसने सील लगाई थी उस हाकिम के ऊपर फुरमान दिया गया, सब कुछ इनको वापस कर दो। क्यों? क्योंकि ये सब मता इनका है, सरकार का नहीं है, इसलिए इसको वापस कर दिया जाए। अगर तुमने मेरा फुरमान नहीं माना तो मैं जड़मूल से तुमको उखाड़ दूंगा। और बादशाह का ये संदेश जब मिला तब उस हाकिम ने तुरंत मोहर हटा ली और सारा गोदाम जो सील किया गया था वो सब श्री महाराज जी के हाथों आ गया। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब काट के हाथों दई, भीड़ ना करी तब। उसने तुरंत कुंजी के समेत सब कुछ दे दिया वापस से, क्योंकि बादशाह का हुक्म वो फेर नहीं सकता था। 3 दिवस बीते घर आए, अब महाराज के हाथ में धन आ गया। 3 दिन हुए, मगर खेता भाई की बात भी सत्य ही थी। 3 दिवस बीते घर आए, दैश नावरति दाह चढ़ाए, सामा सूत भस्म सब किनो, रूपो सोनो डाढ़ा बिनो। जैसे खेता भाई ने कहा था कि ये मेरी दर्दी नष्ट होगी अग्नि या जल के द्वारा, तो यहाँ पर उस हाकिम ने बुरी नजर कर दी और उसने सोचा मेरा ये धन नहीं हुआ, सरकार का नहीं हुआ, तो महाराज का होने भी नहीं दूंगा।
उसने रातों रात गोदाम में आग लगाई और ये सारा कुछ जो उस गोदाम के अंदर था भस्म हो गया। अब बचा हुआ थोड़ा कुछ मिलता है, जैसे कि वो एक तलवार, एक खंजर मिलता है जो पूरा सोने के चांदी के द्वारा और सारे नवरत्न उसके ऊपर में जड़े हुए थे। ऐसी कुछ एक चीजें बची थी आग से। महराज जी ने उनको बचा करके निकाला। सुनी बात श्री देवचंद्र जी। जब खेताबाई का धाम गमन हुआ, महराज जी ने चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी जामनगर पहुंची। श्री देवचंद्र जी ने सोचा कि अरे खेताबाई का धाम गमन हुआ, महराज अकेले पड़ गए होंगे। महराज की सहाय करने के लिए श्री देवचंद्र जी ने भेजे बिहारी जी श्याम जी गांधी भाई के पुत्र मांझी एवं बिहारी जी को भेजा। पहुंच आए बरार, अब मुलाकात करी इस ठाम। जब वे आते हैं आरब के अंदर और श्री महराज जी से मुलाकात करते हैं, अब खबर भेजने में कितने दिन लगे होंगे, उनको खबर मिलने के बाद आने को कितने दिन लगे होंगे। इतना सारा समय, मतलब खेताबाई को बहुत पहले धाम गमन हो चुका है, उसके कई समय के बाद ये लोग वहां पहुंचे। उसके पहले आग लग गई थी और सब भस्म हो चुका था। जितना कुछ बचा हुआ था वो श्री महराज जी ने अपनी मन मर्जी से स्वेच्छा से अर्पण कर दिया गुरुपुत्र बिहारी जी को। दयोनाथ ने लेखों आगे सामा सूत धरी बिन मांगे। उन्होंने मांगा तो नहीं था, मगर जितना सामान इत्यादि बचा था आग में जलने से, वो सब महराज ने बटोर करके रखा था हिफाजत से, वो सब उनको दे दिया। रजिस्टर जिसके अंदर सबका नाम था, किससे कितना पैसा वसूलना है, ये सब कुछ रजिस्टर भी प्रस्तुत कर दिया। इतना इतना धन खेताबाई ने जमा किया था, मगर 4 वर्ष के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है। खंजर एक जराऊ दिलो, एक बड़ा सा जड़ी जड़ा हुआ खंजर भी श्री महराज जी को मिला था, वह भी उन्होंने दे दिया। और वित्त कछु गयो नवीनो, थोड़ा सा वित्त संपत्ति अग्नि में जो नहीं जली थी वह भी महराज जी ने उनको दे दी। अब ये सब कुछ लेकर के महराज जी ने कहा ऐसी ऐसी बातें बनी है इन 5 सालों के दरमियान। वे लोग सुन रहे, हंसते हैं मलिमन। महराज तो बातें बनाने में नंबर 1 है। जैसे यहाँ आए, धन मिला तो इनका भी मन परिवर्तित हो गया है, ऐसा सोचने लगे। यहाँ से जो कुछ बचा हुआ था वह श्री महराज जी ने इनके हाथों से भारत भिजवा दिया, क्योंकि यहाँ पे बचा रखना बड़ा मुश्किल है। तो इनके साथ में ये सारा धन भारत को रवाना कर देते हैं। जब नाव में ये तीनों जने जा रहे थे तो आपस में सलाह करने लगे कि कौन जानता है महराज ने हमें क्या दिया, कितना दिया, हम भी थोड़ा लाभ ले लेते हैं। इस प्रकार से धन को अपने आपस में बेचने की बातें करने लगे। तो जब श्याम जी ने सुना, उन्होंने विरोध किया, इस बात का ऐसा नहीं हो सकता, हम श्री महराज के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते हैं। तब बिहारी जी मान जी सोचते हैं कि ऐसा हो तो श्याम जी को भी उनका हिस्सा दे दिया जाए और उनको अपने रास्ते कर दिया जाए। दूसरे दिन पर बड़े प्रभात एक दिन तहाँ, माही जहाज किनारे जहां, परियो जाय खंजर जल माही, गिरते लेत गिरत भयो ताही। जहाज थोड़ा किनारे के समीप आया था और यहाँ पर श्याम जी मांझी और बिहारी जी उस जहाज के ऊपर अपना कुछ दातुन करना, ये सारी बातें हो रही थी। तो श्याम जी जहाज के किनारे पर खड़े होकर के दातुन आदि कर रहे थे। उस समय पर पीछे से जो जड़ा हुआ खंजर था, उस खंजर को जल के अंदर फेंकते हुए कहा, अरे खंजर गया, खंजर गिर रहा है, पकड़ो। जब वो पकड़ने के लिए थोड़ा झुके तो पीछे से धक्का
दिला करके उनको पानी में गिरा दिया। 3 गए थे, 2 लौटे। तब क्या हालत हुई घर के अंदर, और आकर के मनमानी बातें बनाई महाराज जी के विषय में, क्या क्या नहीं कहा। इन सब का प्रतिफल ये हुआ, उस समय गांधी भाई का भी धाम गमन हुआ था तो बालबाई आगे थी, और बालबाई ने जब इनकी बातों को सुना, ये 2 जन ने जो प्रस्तुति की वहां जा करके, जिसके कारण से बालबाई रोने लगी, मेरा भतीजा चला गया, इसके लिए थोड़े ना आरब भेजा था, सारा कुछ इल्जाम महाराज के सिर डाल दिया। और जब बालबाई ने देखा कि मेरा तो भतीजा ही चला गया, उन्होंने तुरंत एक प्रण ले लिया, बिना सोचे, बिना समझे, बिना पता लगाए, और उन्होंने कहा श्री देवचंद्र जी से, हे देवचंद्र जी, महाराज जी ने वहां जाकर के ऐसी हालत कर दी है, और जब महाराज यहाँ आएंगे वो आपको प्रणाम करेंगे, आपका दिल तो पिघल ही जाएगा उनको देख करके, लेकिन अगर आपने महाराज के प्रणाम का जवाब तक दिया है तो मैं प्रण लेती हूँ कि मैं सीधे कुएं में जा करके छलांग मारूंगी और स्त्री हत्या की पगड़ी आपके सिर बांध कर जाऊंगी। ऐसी हीन भावना, ऐसी हीन धारणा को लेकर के उन्होंने श्री देवचंद्र जी से कहा कि यदि महाराज आते हैं तो आप उनके प्रणाम को भी स्वीकार नहीं करेंगे। श्री देवचंद्र जी बीच में ऐसे पड़े, एक तरफ बालबाई, एक तरफ श्री महाराज, लेकिन इनके अंदर एक विश्वास था। श्री महाराज जी ने जितना ज्ञान लिया है, जितनी समझ उनके अंदर है, वो कभी श्री सदगुरु के बारे में कुछ ही ऐसा नहीं सोचेंगे, चाहे कितना दुख क्यों ना पड़ जाए, कभी विरोध में नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे कि मुझको प्रतिशोध लेना है। इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी को भी इन दोनों के बीच में पड़ना पड़ा, और कहते हैं कि ऐसे मायापति सदगुरु को भी माया ने लहर में आकर के देखो कैसे किस जगह में डाल दिया। उनको माया बहा के नहीं ले गई मगर स्पर्श कर लिया। जब श्री महाराज वहां से और भी जो कुछ था वो बटोर करके वापस आए, पहले से बालबाई ने राज दरबार के अंदर चुगली लगाई थी, यहाँ से भी फेर के आए पूरी नवतन, चुगली बालबाई करी, सुनाई जाम के कान। वित्तकार ने स्पष्ट कहा है कि बालबाई ने जाकर के राज दरबार में चुगली ऐसे कर दी कि श्री महाराज जी जब वापस आते हैं उनके पास जो कुछ भी धन होगा वो उनका नहीं है, बल्कि वो खिता भाई का है, इसीलिए वो राज दरबार में जाना चाहिए, वो महाराज नहीं ले सकते हैं। उन्हें था कि महाराज सदगुरु को तो नहीं देंगे, खुद ही ले लेंगे, यहाँ बातें बनाएंगे, तो महाराज के हाथों का धन पहले ही राज दरबार में चला जाए। उनको भी ऐसी प्रेरणा कब हुई? क्योंकि खेता भाई ने कहा ही था कि ये धन राज दरबार या पापियों के पास में जाएगा। वैसा ही हुआ। श्री महाराज जब वापिस से लौटते हैं तब तो पहले ही वहां पर समुद्र किनारे पर उनको धर पकड़ करके सीधा राज दरबार ले जाया गया। वारंट होता है ना आजकल, आप देखते हैं, उसी वारंट के अनुसार उनको पकड़ करके ले गए राज दरबार में। 1.5 महीने तक अरब से आने के बाद सदगुरु के पास नहीं जा सके। राज दरबार में पहले हिसाब किताब देना पड़ा। 1.5 महीने तक उन्होंने इस प्रकार से सारा हिसाब किताब दिया। जो कुछ भी धन वो लाए थे वो सब भी राज दरबार में चला गया। तो खेता भाई ने कही एक एक बात सत्य सिद्ध हुई। आग में भस्म हुआ, जल में खंजर गिरा तो जल में भी चला गया, एवं अभी जो बचा हुआ था राज दरबार में चला गया। तो इस प्रकार से करते हुए खेता भाई का जितना धन बटोरा था वो सारा धन में से 1 पैसा भी यहाँ धर्म के काम में नहीं लगा।
और जो खिता भाई ने कहा था कि इस धन को बटोरने की भी जो कोशिश करेगा वो भी दुखी होगा। महाराज कितना दुखी होते हैं 5 साल के दरमियान। जब यहाँ 1.5 महीने के बाद श्री देवचंद्र जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया, श्री देवचंद्र जी ने भी मुख फेर लिया। यहाँ नवतनपुरी में रहे वर्ष 2 साल हुए अरब से आकर के। इस समय में श्री महाराज जी श्री देवचंद्र जी के पास भी नहीं जा सके, क्योंकि जिस दिन आए थे श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करी, जवाब नहीं मिला। और वहां जो साथी बैठे थे वो भी जैसे खुशबूस होती है, इन्होंने तो ऐसा किया, यह किया। महाराज जी को तुरंत संकेत मिल गया कि जरूर कोई ना कोई बात की खिचड़ी पकी है यहाँ। तभी कहते हैं जितना जहां ब्रह्म की शक्ति विराजमान होती है, माया भी उतनी तेज होती है। यही बात है। श्री महाराज जी ने मन ही मन प्रण ले लिया कि जब तक श्री देवचंद्र जी मुझको 9 बार नहीं बुलाते हैं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। शरीर में, आत्मा में 9 गुण होते हैं। शरीर के 9 गुण को परास्त करके आत्मा के 9 गुण के द्वारा नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा प्रण लेकर के श्री महाराज मेड़ी में बैठे रहे। उन्हें पता है 5 साल के दरमियान उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। 2 बार तो जान की बाजी लगानी पड़ी, गुंडे पीछे पड़े तब भी जान बचाने भागना पड़ा था। सुल्तान का खेस झटकार दिया, उस समय भी जान की बाजी लगाई थी। श्री देवचंद्र जी ने इतना भी नहीं पूछा कि हे महाराज आप अपना पक्ष सुनाइए, इतना तो पूछ लेते। महाराज के दिल में लगा, दिल उमड़ता है मैं सतगुरु के पास जाऊं, सब छोड़ दो, बात करता हूँ, बात साफ हो जाएगी। मगर दिमाग कहता है नहीं, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कम से कम पूछना तो चाहिए था, मुझे अपनी बात रखने का अवसर तो देना चाहिए था। इस बात पर श्री महाराज जी 2 वर्ष तक मेड़ी में रहे। मेड़ी चाकला या मेड़ी और खिजड़ा मंदिर का दूरी 10 मिनट का है, लेकिन यहाँ ऐसी माया ने परिस्थिति की सृजना कर दी है कि जिसकी वजह से श्री महाराज कहते हैं कि हे सतगुरु, एक पुरीमा आपन बैठा मुनि विधि वदेश। हम एक पुरी यानी नौतनपुरी में बैठे 10 मिनट की दूरी पर हैं, लेकिन आपने मुझको इस प्रकार से परदेश यानी विदेश दे दिया, मानो कि हमारे बीच में कोई संबंध ही नहीं, ऐसा बना दिया। कभी कहते हैं ना कि अगर आपकी नजर की जुदागी हो जाए, जिनसे प्रेम करते हो नजर की जुदागी हो जाए वो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन दिल की जुदागी हो और दिल आपस में न मिले, कोई ऐसी बात घटित हो जाए तब सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अरब गए थे, वो भी जुदागी थी, मगर वो नजर की जुदागी थी। दिल तो सतगुरु के साथ एक था, लेकिन जब यहाँ आए 10 मिनट की दूरी पर है, फिर भी आना जाना नहीं हो रहा है। इस समय श्री महाराज के अंदर जो बीत रही है वो तो असह्य है। षट ऋतु के अंदर आप देखिए तो उन्होंने 6 अलग अलग ऋतु के अंदर जो विरह की अनुभूति हुई है उसके बारे में लिखा, क्योंकि सतगुरु के साथ जब 2 साल तक बात नहीं हुई है उस समय श्री महाराज ने जो वियोग की अनुभूति की है कि जिनके लिए मैंने जान की बाजी लगाई, जिनका हुक्म पालन करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, ये सतगुरु उन्होंने ऐसा क्यों किया कि दिल में दुख है, खेद है, मगर विपरीत कुछ नहीं बोले, विरह सहन करते रहे करते रहे करते रहे। और इसी समय की जो आपा बीती थी वो आपको षट ऋतु ग्रंथ के 6 ऋतु के अंदर जो विरह गायन हुआ है उसमें देखने को मिलता है। एक एक ऋतु के अंदर कैसे तड़पे हैं सतगुरु के बिना। तो साथ जी
इस प्रकार ये माया की चाल देखिए देवचंद्र जी को भी लगता है, अब भी महाराज को बुलाओ, इस क्षण बुला लो, गले से लगा लो। सदगुरु को पूर्ण विश्वास है कि महाराज कभी किसी का कोई गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करते तो कालबाई ने प्रण लिया हुआ था, और जो समझता नहीं है पहले उसको संभालना पड़ता है, जो समझ के दुखी हो रहा है उसको तो फिर भी संभाला जा सकता है। तब श्री देवचंद्र जी ने महाराज को बहुत बुलाना चाहा, लेकिन बालबाई की वजह से वो बुला नहीं पाए। इस प्रकार से 2 साल मेले में तड़प रहे हैं, बिल्कुल राज राज धनी धनी पिया पिया, हे धनी आप ही इंसाफ दिलाइए, मैंने क्या गलती की है। 2 साल होने के बाद में अपनी जो बड़ी भाभी थी शामलिया भाई की पत्नी, उन्होंने ताना दिया, खड़ग काढ़ी थी जिनके काजा, तिनको भूले सकल समाजा। जिस भाई को मारने के लिए आप और गोवर्धन भाई दौड़े थे, तलवार निकाल के, खड़ग यानी तलवार होती है, तलवार लेकर के दौड़े थे, आज उसी भाई का बैठे बिठाए 2 साल से तुम खा रहे हो। आपका भी परिवार है महाराज, आपकी पत्नी और बच्चे हैं, ये सबका भरण पोषण उन्हीं से हो रहा है। जब इस प्रकार से उन्होंने ताना दे दिया, महाराज जी एक तो दुखी थे, और जैसे दुख में और किसी ने, वो बोलते ना जला हुआ के ऊपर नमक मिर्ची डाल दो तब कैसी पीड़ा होती है, इस प्रकार से और भी तड़पने लगे। भांत भांत बिरखे कहाँ, घर के बीच में आब, क्यों वे बुलाए क्यों ये जाए, तो क्यों कर होए मिलाप। श्री लाला श्री महाराज कहते हैं, तरह तरह से महाराज पहले तो मेड़ी में बिलख रहे, तड़प रहे, जैसे बिन पानी की मछली फटफटाती है, इस तरह से उनकी हालत हो चुकी थी। एवं श्री देवचंद्र जी न बुलाते न महाराज खुद चल करके जाते हैं, दोनों अपने अपने धर्म और प्रण में अटके पड़े हैं। देखो जोर ये माया को दिखावे धनी धाम, हल्की या को जिन गिनो, या के रंग में बहो न इस ठाम। श्री लाला श्री महाराज जी निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि सुंदर साथ जी, माया को हल्के में मत लीजिए। राज्य ने कहा ही था, माया क्षयति बलवंती, और ये माया ने ऐसा जोर दिखाया, ऐसा संजोग यहाँ खड़ा कर दिया, परिस्थिति ऐसी बना दी है कि श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज केवल 10 मिनट की दूरी पर है, फिर भी 2 साल से नहीं मिले, न बोलचाल हुआ न कुछ ही हुआ, और दिल में जो दर्द हो रहा है दोनों के इस समय वो ही जानते हैं। मगर सुंदर साथ के कारण श्री देवचंद्र जी को भी पीछे हटना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति माया ने खड़ी कर दी। हे साथ जी, हम सभी की क्या हालत इस माया के बीच में, जब सतगुरु की, जब श्री महाराज जैसे पवित्र आत्माओं को माया ऐसा खेल दिखा रही है, और हम सभी राज्य के आगे रोते हैं, हे राजी बेटे का विवाह नहीं हो रहा, अथवा घर के अंदर ये समस्या आन पड़ी है, हम हर एक बात में राज्य के आगे हो रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति देखो, माया सृजना कर देती है कि बड़े बड़े स्वरूप भी इसके अंदर उलझ जाते हैं। मोसो अब दुनिया का हो या नहीं व्यवहार, अब श्री महाराज चाहे न चाहे, लेकिन अब श्री महाराज जी के दिल में हो रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाभी ने ऐसे वचन कहे। तुरंत यहाँ से निकल गए और दूसरे कल्ला जी के राज्य में जाते हैं। निवेदन चढ़ाया, मंत्री पद को प्राप्त किया और नौकरी में लगे। 2 पैसे बटोरना ही पड़ेगा। लेकिन इस समय श्री महाराज जी के दिल में आ रहा है कि संसार और माया का आकार व्यवहार अब मुझसे नहीं संभाला जा रहा, मैं क्या करूं। मन तो करता है सब छोड़ के देवचंद्र जी के पास में चले जाओ, मगर वो भी संभव नहीं है। अब ऐसा करते करते इन समय श्री देव
चंद्र जी की फिरी सूरता निज धाम। श्री देवचंद्र जी का तन छोड़ने का समय आया, सूरता परम धाम की ओर फिर गई। बुलाए लाओ श्री महराज को। अब कहते हैं श्री महराज को बुला करके लाओ, मेरे हजूर इस ठाम मेरे पास में लेकर आओ। और जैसे श्री देवचंद्र जी ने कहा वैसे ही यहाँ उनके पास में जो थे, जैसे एक तो हीरबाई माता हो गई, एक बिहारी जी हो गए, बालबाई स्वयं हुई एवं हीरबाई की बेटी जशोदा है। ये जो सारे थे वो कभी ना कभी वहां आते जाते रहते थे। तो उनको कहा गया कि आप मेरा संदेश महराज को दीजिए कि देवचंद्र जी ने आपको बुलाया है। ये सारे मिले हुए थे, कोई नहीं चाहता था कि महराज और देवचंद्र जी का मिलाप हो, इसीलिए देवचंद्र जी से कहते हैं हाँ हम उनको बुला रहे। संदेश किसी ने नहीं दिया, जो भी जाता है महराज के पास में मिल के आता है, बताता है कि देवचंद्र जी थोड़े बीमार चल रहे हैं, ऐसी बात कहते। मगर देवचंद्र जी ने भेजा था उनको, भेजा था कि महराज को बुला के लाओ, ऐसे किसी ने बुलाया नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, अब तो हद हो चुकी है। श्री देवचंद्र जी कहते हैं तब देवचंद्र जी कया तुम बुलाए लाओ दिन, उन महराज को बुला लाइए जो सिंधी भाषा में मेरा गुणगान करते हुए सुंदर साथ से कहते थे, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुह 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 कोड़ जीवन, हेत्रा मिट्टी तो ही जा ताजे गुण गिनन, भाल तो ही जी हिगड़ी तो के की ना पूजन। महराज सुंदर साथ को समझाते थे, सिंधी भाषा उनकी मातृभाषा है, उसमें कहते थे कि एक शरीर का एक सिर है मगर रावण के 10 थे। अगर हमें अनंत सिर मिल जाए, सिर में एक मुख दिया है, एक सिर में अनंत मुख मिल जाए, एक मुख की एक जुबान की जगह अनंत जुबान अगर मिल जाए, और इन सारी जुबान से मिल करके भी अगर मैं देवचंद्र जी के एक गुण का दान करता हूँ, जीवन भर के लिए करता रहता हूँ, तब भी सदगुरु के एक गुण का पार मैं नहीं पा सकता। इस प्रकार से मेरे गुणगान गाने वाले उन महराज को बुलाइए। फिर भी कोई जाते आते रहे, किसी ने कोई संदेश नहीं दिया। एक बार बिहारी जी गए तो वहां जाकर के कहा कि पिताजी की तबीयत थोड़ी नासाज है, उनको अमर कस्तूरी नाम की वस्तु जो जड़ी बूटी होती है वो चाहिए, वो तो बहुत दुर्लभ होती है। और श्री महराज जी ने उस राज्य के अंदर से किसी तरह से वो जड़ी बूटी को निकाला और बिहारी जी को दिया। कहते हैं कि आप धनी देवचंद्र जी से मेरा प्रणाम करिएगा और मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, ये संदेश दीजिएगा। ऐसा संदेश भी भिजवाया, मगर बिहारी जी ने आकर के श्री देवचंद्र जी से कुछ ही नहीं कहा। 8 बार जब हो चुकी है और श्री देवचंद्र जी की स्थिति और खराब और बुरी होती जा रही है, तब श्री देवचंद्र जी कैया बिहारी जी को अपने पुत्र को फटकारते हैं, तुम बुलाए लाओ इन, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। बोली श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री देवचंद्र जी ने बिहारी जी को डांट दिया। इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ श्री महराज जी को बुलाकर लाइए, बुलाकर लाइए, क्यों नहीं बुलाकर लाते? जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा तब तक मेरे लिए धाम दरवाजा बंद रहेगा, क्योंकि धाम दरवाजे के ऊपर में इंद्रावती सखी खड़ी होकर के रो रही है, बिलख रही है। ऐसे में मैं धाम नहीं जा सकता। बिहारी जी क्या समझे, धाम क्या, धाम दरवाजा क्या? यह वचन सुन के चौंक गई, बाल बाई पहुंची धाय, महराज
क्या बोल रहे हैं, कौन सा धाम दरवाजा, किसकी बात कर रहे हैं। बालबाई तुरंत चमक गई। हम सभी मिलकर के सोचते कि महाराज सदगुरु मिले ही ना, सदगुरु का यहीं से धामगमन हो, महाराज वहां तड़पते रह जाएं। ऐसी उन सब की मिलकर के एक टीम बनी हुई थी। लेकिन श्री सदगुरु कहते हैं कि जब तक मैं उनको नहीं मिलूंगा मेरे लिए धाम दरवाजा ही बंद है, क्योंकि धाम दरवाजे पर खड़ी हुई इंद्रावती सखी रो रही है। सोचने की बात है, सदगुरु ने कौन से धाम दरवाजा का इशारा किया? परम धाम का है ना? सुदर्शन जी, इंद्रावती सखी का जो दिल है उसी दिल में बैठना है सदगुरु ने। दूसरा तन धारण करके, जिसको दूसरा जामा बोलते हैं, दूसरा जामा पहन करके श्री देवचंद्र जी ने इंद्रावती सखी के दिल में बैठ करके जागने को आगे बढ़ाना है। और अगर इंद्रावती सखी ही बिलख रही है, तड़प रही है मिलने के लिए, तो श्री देवचंद्र जी हृदय धाम में कैसे बैठेंगे? यहाँ से तन छूटेगा नहीं और वहां दिल में बैठेंगे नहीं, तो झूलते ही रहेंगे। बालबाई समझ गई, जितना देरी करेंगे, जितना सदगुरु दुखी होंगे, उस सब का पाप कहाँ लगेगा। इसलिए अब बालबाई खुद दौड़ी। 9वीं बार है ये, बिहारी जी को जाना था, मगर बालबाई खुद दौड़ी और जा करके उन्होंने श्री महाराज से कहा, एते बुलावन आए। हे महाराज, कितनी बार बुलाना पड़ता है आपको? सदगुरु वहां बेचारे तड़प रहे, याद कर रहे। महाराज कहते, मुझे किसने वास्तविकता बताई ही नहीं आज तक। जो ऐसा जानता उसी क्षण में आ जाता, मगर आज आपने वास्तविकता बयान की है। कल्ला जी को उनका राज्य कारभार हिसाब किताब उसी क्षण सौंप दिया और कहा कि मेरे धनी देवचंद्र जी मुझको याद कर रहे, मैं तुरंत जाता हूँ। श्री बालबाई के साथ में श्री महाराज जी तुरंत आ गए और वह दिन कृष्ण अष्टमी का दिन श्री देवचंद्र जी अपने डोरिया के ऊपर में पड़े हुए शिकिस्त अवस्था में पुकार रहे हैं। जो भी आता है चरणों में प्रणाम करता है। श्री देवचंद्र जी कहते हैं, महाराज आए? वो कहता है, नहीं, मैं तो फलाना हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कोई आया, चरण स्पर्श किया। कौन आया? महाराज आए? नहीं, मैं तो फलाना हूँ। अब ऐसा करते करते जब श्री महाराज जी वहां पर आए और चरणों में प्रणाम करते हैं, जुदाई कितनी हुई? 5 साल अरब की, 2 साल मेड़ी में थे, 2 साल कल्ला जी के राज्य में थे। 8 महीने उसके बाद उन्होंने हिसाब किताब भी देना पड़ा कल्ला जी के राज्य में। कुल मिला करके 9 साल जितना वियोग हुआ है, 9 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है। श्री देवचंद्र जी देखते हैं कि महाराज आए। पूछा, कौन? मैं महाराज। लंबे होकर के सोए थे, जैसे महाराज आए उठ करके बैठ गए। हे महाराज, कब से मैं आपको याद कर रहा था, कब से जा रहा था कि आप आए, आप मुझसे मिले, मैं आपसे बात करूं। अच्छा हुआ आप सारा माया का काम छोड़कर ही आए हो ना? हाँ सदगुरु, अब केवल आपकी आज्ञा का पालन होगा, माया के क्षेत्र में मैं वापस से नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से कहा। तुरंत श्री देवचंद्र जी ने आदेश दिया। इतने दिन से बीमार थे, खाया पिया नहीं जा रहा था। महाराज जी को देखा, तुरंत आदेश करते हैं कि जाइए मेरे लिए थाल भोग लेकर के आइए। थाल भोग आया, देवचंद्र जी ने उसमें से प्रसादी को ग्रहण किया और जब प्रसादी लेते हैं आधा ही थाल उन्होंने श्री महाराज जी को दे दिया। गुरु उशिष्ट भोजन, गुरु का उच्छिष्ट भोजन, गुरु का जूठन, ये एक निशानी होती है कि गुरु अपनी अधूरी जिम्मेदारी उस शिष्य को दे रहे हैं।
श्री देवचंद्र जी ने अर्धथाल आरोगा, अर्धथाल उनको दिया। श्री महाराज के पास वो थाल आई, तब उन्होंने याद किया, देखो महानता, देखो गुरुपुत्र को याद करते हैं। बिहारी जी आप भी आइए। और कोई होता तब? यही तो होता है उनको समझने का नजरिया। हमें लगता है कि महाराज मनुष्य के शरीर में मनुष्य है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर की जो दिव्य शक्तियां, जो तेज, जो ज्ञान और प्रेम काम कर रहा है, उन्होंने दीर्घ दृष्टि रखी। भविष्य में मुझे गुरुपुत्र के साथ मिलजुल के काम करना है, बिगाड़ के नहीं। तब उन्होंने गुरुपुत्र के साथ में वहां पर भोजन आरोगने का, प्रसाद लेने का उनको आदर किया। बिहारी जी आए, बैठे तो सही, मगर लगता है महाराज के साथ में बैठूंगा, एक थाली में जिमूंगा, कहाँ मैं ब्राह्मण, कहाँ ये क्षत्रिय, मैं नहीं बैठ सकता, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में तो ऐसा ही। तब बिहारी जी ने मना किया, तो श्री महाराज देवचंद्र जी से कहते हैं, आप थोड़ा कहिए ना मेरे साथ प्रसादी लेने के लिए। और सदगुरु का आदेश हुआ, पिता का आदेश मिलने के बाद बिहारी जी को बैठ करके प्रसादी लेनी पड़ी, मगर अभी भी थाली में 2 हिस्से बना करके, ये आपका, ये मेरा, इस प्रकार से प्रसादी को लेते हैं। एवं यहाँ से 22 दिनों तक श्री महाराज और श्री देवचंद्र जी का अंतिम संजोग रहा। इन 22 दिनों के दरमियान जो लोग नहीं चाहते थे कि महाराज और श्री देवचंद्र जी मिले और आपस में बातें खुले, सच्चाई सामने बाहर आए, वो लाख कोशिशें करते रहे कि दोनों गुरु शिष्य को एकांत न मिले। मगर ऊपर वाले की भी दया होती है। बहुत परीक्षा होने के बाद, बहुत तड़पने के बाद श्री महाराज जी को वो एकांत मिलता है। श्री महाराज जी सतगुरु के आगे बैठे और अपने दिल की बातें बताई। जिस दिन नाव में बैठे थे अरब जाने के लिए, वहां से लेकर के आज तक की जो भी आपा बीती रही, वो सब उन्होंने बयान किया। मैंने किस तरह जान की बांसी लगाई। क्यों? सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। अपने दिल की शोक और बातों को रखने की जगह ही सतगुरु की श्री चरण है। तो उन्होंने सारी आपा बीती बताई और कितना दुख हुआ है। 5 साल के दरमियान उससे भी ज्यादा मेढ़ी में हुआ, क्योंकि 10 मिनट की दूरी पर थे, फिर भी आए न गए। ये सारे दुख की बातें उनको बताई। देवचंद्र जी ने एक एक सुनी, मगर जवाब एक लाइन का दिया, हे महाराज, परम धाम में क्या मांगा था? आप ही ने मांगा था धनी, असत क्या है, जड़ क्या है, दुख कैसा होता है, और श्री राज जी ने आपकी इच्छा ही पूरी की है। इसीलिए ये माया का जंजाल हुआ, इसीलिए ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई। हमने ही तो दुख मांगा है, तो राजी महाराज जी ने हमको ये दुख दिखाया। ये श्री देवचंद्र जी का जवाब इनको मिलता है। इस प्रकार से करते हुए अब यहाँ श्री लाला श्री महाराज कहते हैं, इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ के माहे। 22 दिन तक, जब से कृष्ण अष्टमी पे मिलाप हुआ, तब से लेकर 22 दिनों तक श्री देवचंद्र जी और महाराज का यह अंतिम संजोग रहा, जिसके पश्चात फिर नजर करी धाम को। श्री देवचंद्र जी ने धाम की तरफ दृष्टि कर ली। साथ छोड़े इन समय, देवचंद्र जी अब सुंदर साथ के बीच में से अंतर ध्यान लीला करते हैं। आज महाराज से देवचंद्र जी ने कहा, हे महाराज, 22 दिन में आप जब से आए हो, कला जी के राज्य से वापस आए हो, 22 दिन हुए, आप अभी तक घर नहीं गए। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर आपका घर है। परिवार वाले क्या सोचते होंगे? थोड़ी देर जाके आइए, मुख दिखा के आइए, रात को जाना, सुबह लौट आना। महाराज जी का मन नहीं मान रहा। लगता है देवचंद्र जी की तबीयत परसों से कल, कल से आज
नाजुक होती जा रही है, मैं कैसे छोड़ के जाऊं? लेकिन देवचंद्र जी कहते हैं परसों से कल से आज तबीयत अच्छी लग रही है, आप जाके आइए। महाराज का मन नहीं माना, लेकिन गुरु आज्ञा से गुरु की आज्ञा का पालन भी श्री महाराज कभी करना नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए श्री महाराज जी ने सोचा कि मुझको जाना है और मैं जाकर के एक रात में वापस आ जाऊंगा। तो मेले के लिए देवचंद्र जी ने उनको भेज दिया। जैसे ही श्री महाराज मेरे धाम में गए, यहाँ श्री देवचंद्र जी की सुरता फिरी और सुरता फिर करके श्री महाराज जी के अंतर हृदय में विराजमान हो गए। बोले श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब श्री देवचंद्र जी ने सोच समझ करके महाराज को भेजा, वो जानते थे महाराज का प्रेम इतना गहरा है मेरे प्रति, जैसे सूर्य जाए तो किरण और प्रकाश नहीं रहते, और अगर बर्फ जैसे पिघल जाए तो उसकी ठंडक नहीं रहती। इसी तरह अगर मैं चला गया और महाराज मेरे सामने उस वक्त होंगे तो श्री महाराज भी अपने शरीर में नहीं रह पाएंगे, वो मेरे पीछे चले जाएंगे। तो देवचंद्र जी ने उनको जानबूझ करके भेज दिया कि मेरे सामने वो न रहे, नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही महाराज गए, धनी देवचंद्र जी ने तन छोड़ा और तब छोड़ करके सीधा बैठे इंद्रावती सखी के हृदय धाम के अंदर में। मध्य रात पीछे की दोपहरियां, मध्य रात 12 बजे का समय होता है। तो 12 बजे के समय के पश्चात श्री देवचंद्र जी ने प्रयाण किया, धाम को गए और कहते हैं यहाँ पर कि किस धाम में श्री महाराज श्री इंद्रावती सखी के हृदय धाम में विराजे। संवत 17 से 12 करे, भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलग। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की जय। 74 वर्ष की आयुष्य में श्री देवचंद्र जी ने अपने तन को छोड़ा, महाराज के हृदय में विराजमान हुए। संवत चल रहा है 1712, भादो महीना और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी माने 14वीं की तिथि है, वार है बुधवार। उस दिन पर श्री देवचंद्र जी अलग हुए, अंतर ध्यान हुए। पहला जामा छोड़कर दूसरे जामा में प्रवेश हुए। इस प्रकार से जब यहाँ पर ये धाम गमन हुआ, उसके पश्चात श्री महाराज जी को खबर मिली। उस समय वहां पर हाजिर नहीं थे। जब उसके पश्चात महाराज जी को खबर मिलती है, लेकिन वहां तक तो देवचंद्र जी उनके दिल में बैठ करके उनके दिल को मजबूत कर चुके थे, क्योंकि आगे जागने का कार्य उनसे कराना है। महाराज ही नहीं रहेंगे तो जागने का कार्य कौन करेगा, कैसे होगा? इसलिए श्री देवचंद्र जी ने उनको पहले ही भेजा, भेज करके नजर के सामने से दूर किया और उनके दिल में बैठ गए। जब श्री महाराज को दूसरे दिन पता चल गया कि इस तरह श्री देवचंद्र जी ने तन परित्याग कर दिया है, उस समय और क्या करना था? जो विरह हुआ है श्री महाराज को कि मेरे धनी धाम चले गए और मैं यहाँ पर अकेले बैठी रही। इसी संदर्भ में सुंदर साथ जी जो वाणी का अवतरण हुआ है और जिस वाणी को हम आप रोज ही गाते हैं सवेरे के समय में, क्योंकि हम भी बालाजी का आह्वान करते हैं। श्री इंद्रावती सखी ने भी सद्गुरु स्वरूप का आह्वान किया। तो आइए सुंदर साथ जी, आज ये प्रार्थना, ये आह्वान बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी अब हमारे बीच 313 के बीच में अपने मूल शरीर में न होकर के जामा तो परिवर्तन हुआ, लेकिन जिस शरीर में रह करके लीला कर रहे थे उसमें से वे अंतर ध्यान हुए। इंद्रावती सखी ने आह्वान करके हृदय में बिठाया, हम
वीर सदगुरु स्वरूप को अपने हृदय में बिठाते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साज इंद्रावती सखी वाणी के अंदर में आह्वान करती है कि हे सतगुरु, हे प्रियतम, मेरे हृदय में बैठ करके आप आगे का जो कार्य है सो करिए। कल कलाती हुई, तड़पती बिलखती हुई इंद्रावती सखी जी इस प्रकार से अपने सतगुरु को हृदय धाम में विराजमान करती हैं। इसी समय सतगुरु ने जो आदेश दिया था, फिरी के देश दिसिल विषय साकुन
शकुंडल सकुमार, ढूंढो साथ सकल सहित, मेला करो अपार। सतगुरु के इन वचनों को इन्होंने याद किया कि सतगुरु ने शकुंडल सकुमार को ढूंढ करके मेला करने की जिम्मेदारी मुझको दी हुई है। इस प्रकार से श्री महाराज सतगुरु को दिन में बिठाते हैं। जब पहुंचे चाकला मंदिर में, सभी रो रहे थे। श्री देवचंद्र जी का तन जब वहां पड़ा हुआ था, इसको देख करके सभी सुंदर साथ इतने विरह के अंदर मग्न हुए थे। महाराज ने सोचा मुझे पहले अपने सुंदर साथ को संभालना है। उन्होंने सबको सांत्वना दिया। श्री देवचंद्र जी के उस शरीर को जब सफेद रंग का कपड़ा उड़ाया गया, उसी के अंदर जो शरीर था वो पवित्र भक्तिमय साधनामय शरीर, उसे अग्निदाह देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आपने कपूर को देखा है, वो कपूर को यदि आप हवा में यूं ही रख देंगे तो वो कपूर अपने आप क्षीण होता होता पूरा हो जाएगा, हवा में मिल जाएगा। इसी तरह ये पंच तत्व का देवचंद्र जी का शरीर भी पांचों तत्व के अंदर मिल गया। इस प्रकार से उस शरीर को अग्निदाह नहीं दिया गया, उस शरीर अपने ही आप से क्षीण हो करके पूरा हुआ। तब जाकर के कफन समेत जो सामग्रियां तैयार करते हैं, उन सबको नव देहुरी में ले जाया गया। आज भी आप जाइए तो नव देहुरी है, वहां पर श्री देवचंद्र जी का स्थान बना हुआ है, जहां पर उनके जो सफेद रंग का, जिसको हम अपनी भाषा में कफन आदि कहते हैं, वो सारी चीजों को वहां पर पधराया गया। और इस प्रकार से उस नवदेवरी के स्थान में देवचंद्र जी के पश्चात जितने संत महंत गादीपति आदि हुए, उन सभी को भी वहीं पर पधराया जाता है, समाधि दी जाती है। तो ये समाधि का एक स्थान बना। इस प्रकार यहाँ सभी सुंदर साथ जी की ऐसी हालत हुई कि 1.5 महीने तक तो सभी ने आना ही छोड़ दिया, अपने अपने घर में रोने लगे, विरह करने लगे। कौन आए, कौन किसी को समझाए, ऐसी हालत हुई। उस समय में बालबाई को प्रेरणा होती है, तो बालबाई दौड़ करके महाराज के पास 1.5 महीने के बाद गई और कहा, केतिक दिन पीछे बालबाई इतर आई, श्री महाराज के घरों जाय ये खबर लाई। श्री महाराज सो मसलहत करने बैठी जब, हे महाराज अब क्या करना है तुम्हें, रहिया काम धाम का सब। हे महाराज जी, धाम का सब काम बाकी, अब आपको क्या करना है, अब आप सोच लीजिए। जब ऐसा कहा तो महाराज को बोलती है बालबाई कि क्या करना है महाराज, गादी पर किनको बिठाया जाए, प्रश्न खड़ा किया। महाराज समझ गए क्या इशारा था, और बिना हाव भाव को बदले श्री महाराज जी ने कहा कि फिर हम ऐसा करते हैं, निस्बत नस्ली से करें तो बिहारी जी है सिरदार, बिहारी जी का गादाभिषेक किया जाए। बालबाई ने कहा सब विरोध करेंगे। सबने सदगुरु से सुना यही था कि मेरे बाद महाराज, मेरे बाद महाराज। लेकिन एकाएक अगर बिहारी जी को गादी पर बिठाएंगे तो कोई स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से बालबाई को महाराज कहते हैं, चिंता न करें, मैं सभी से बात करूंगा। पहले बिहारी जी को मैं बैठाऊं इधर, कदमों लाग सेजदा करूं तब साथ भी आवे तित। मैं खुद जब उनको दंडवत करूंगा तो सुंदर साथ को करना ही पड़ेगा। इस तरह बिहारी जी को गादाभिषेक करके बिठाने की बात निश्चित होती है। तो आने वाले रोज हम इसके आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। जब बिहारी जी को गादी के ऊपर में बिठाया जाता है, श्री महाराज आगेवान होकर स्वयं उनको बिठाते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामत कहे सयनो, श्री महामत कहे ए सयनो, ये भी तक पूरे नौतन, ये भी तक पूरी नौतन। अब आगे के कहो, अब
याद करो मोमिन, बोले श्री सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, बोल बोल पंजे वाले के। सुंदर नाथ जी, मेहर सागर का पाठ एक बार हमें करना है। बहन का नाम और बाकी पूरा नाम केसर वाली बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जो प्रमिला दीदी का आगमन हो गया था, उनकी तरफ से आज भंडारा है। उन्होंने ऐसा दीदी से कहा है कि सभी सुंदर साथ जी बड़े प्रेम और श्रद्धा से एक बार मेहर सागर का पाठ का वाचन करेंगे और राजी से प्रार्थना करेंगे कि गत आत्मा को अपने चरणों में ले, शोकाकुल परिवार को शोक और सांत्वना दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामति कहे अपनी, श्री महामति कहे मोमिनो ये निस्वति सत्सागर, लियो प्याले हक हुगमे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर, और सागर जो मेहर का सो सौभाग्यवती है, मेरे आवे मेरे सागर खूबी सुख समेत, उगम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के हम
मेहर मगज को रात वर्णन करूं क्या मैं हर की जो वासत हपके थी जाओ दिल में प्रेत है कहाँ नियामत सब मेरा वर्णन करूं क्या मैं हर की जो वासत माहे हाथ जाको निवाज
बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। कि आज तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जीना करो मेरा, तड़प तड़प जाय जीव जी। जीवरात हो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस विरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रहेल जात रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब धीर करो तुम जीव जी। शिव शिव खबर जियो, मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज मैं तो करो पिया, बीच कड़ी अंतराय जी। सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। पारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्ही में पिया, और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करो पिया जी, सर्वंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री
महामते युगल स्वरूप परम प्यारे अमरावली बलि शांत जी सदा सुखदाता हम धनी में क्या कहूँ इन बात जी श्री महामते युगल स्वरूप परम प्यारे अमरावली बलि शांत जी पिया जी तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीर जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की सर्वे सुंदर साथ की प्रणाम।